कैसे हैं दोस्तों आप लोग। क्या आप यूपी पुलिस की वर्दी को दिल से चाहते हो कि आपको मिल जाए? अगर हाँ तो श्री गणेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर रोज रात 8 बजे और रोज सुबह 12 बजे आपको मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूं हिंदी का, और हिंदी आपका पूरा का पूरा रट उठेगा। हिंदी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हिंदी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको 50 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं जो हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम से उठाए गए हैं। लिंग, वचन, कारक, विभक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, रस, छंद, सभी के सभी चैप्टर से यहां से मैं दो तीन क्वेश्चन उठाया हूं जो निश्चित रूप से आपके तैयारी को एक धारदार हथियार बना के रख देंगे और आप बिल्कुल आसान से जो पुलिस की वर्दी है वो प्राप्त कर लोगे। आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और बोलिए भारत माता की जय। स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको नीचे मिल रहा है, बट देखो आंसर आपको नहीं देखना है, अपने मन से सोचना है कि क्या आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर पे ध्यान देता है उसको वो कभी सफल नहीं हो सकता। आप अपने मन से टिक लगाइए, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला आपसे। लेकिन यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर होगा। आपसे यह पूछ लिया जाए कि पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया, दोस्तों यहां से यह क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी डॉट डॉट भाषा की उत्तराधिकारिणी है, तो हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? अवधी, ब्रज, देवनागरी, संस्कृत। बताइए दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी इसी से कहीं ना कहीं मूल रूप से जन्मी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्नौजी बोली, ठीक है। यहां पर है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद या मुरादाबाद। तो आपको इसको आंसर दीजिए। इससे पहले आप कन्नौजी बोली के बारे में और कुछ जान लीजिए। दोस्तों आपको पता है कि हिंदी हमारे भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारोप्रिय हो गया, द्रविड़ हो गया, आस्ट्रिक हो गया और चीनी तिब्बती हो गया। जिनमें से दोस्तों आपको पता है हिंदी जो है वो भारोप्रिय भाषा परिवार की भाषा है, और इस हिंदी की 5 उपभाषा है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, खड़ी पहाड़ी हिंदी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बिहारी हो गया। तो यहाँ पर ये जो कन्नौजी बोली है उपभाषा की बोली है, और किस उपभाषा की बोली है? तो ये दोस्तों है पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी हिंदी में 5 उपबोली आती है जिसे हम बोली कहते हैं, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रज हो गया, बुंदेली हो गया, बांगरू हो गया, कन्नौजी हो गया, खड़ी बोली हो गया, ठीक है। तो यहां पर पूछा है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से किस में से बोली जाती है, तो आपका आंसर आ गया होगा, बट मैं यहां पे आंसर बता देता हूं। ऑप्शन होगा सी, फर्रुखाबाद। क्यों दोस्तों होगा? क्योंकि ये कानपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद जो है यहां पे अलग अलग बोली जाती है। कन्नौजी चूंकि हमारी पश्चिमी बोली है और पश्चिम में हमारा फर्रुखाबाद है, इसलिए फर्रुखाबाद में यहां पे कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है दोस्तों भाषा को, ठीक है, यहां पर आता है भाषा को, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, ठीक है। जो भाषा लिखी जाती है उसके व्यवस्थित रूप को हमको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहा जाता है व्याकरण कहा जाता है, कि बोली कहा जाता है, कि भाषा कहा जाता है, कि लिपि कहा जाता है? बताइए आप दोस्तों। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा डी, लिपि कहा जाता है, ठीक है। कोई भी भाषा लिखी जाती है तो वह चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है, मात्राओं के आधार पर लिखाई जाती है, वर्ड के आधार पर लिखी जाती है, और ये जो लिखे जाते हैं ये लिपि में लिखी जाती है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी जो होता है वो किस लिपि में लिखा जाता है? तो दोस्तों हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी का जो हमारी लिपि है इसका मतलब विकास कैसे हुआ वो पूछा जा सकता है। तो हमारी एक ब्रह्मलिपि है, ब्रह्मलिपि से दोस्तों हम लोग आते हैं कुटिल मतलब यहाँ पे कुटिल लिपि में, उसके बाद कुटिल लिपि से हमारी आ जाती है यहाँ पे मतलब देवनागरी लिपि, ठीक है। बीच में एक छूट रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बन सकता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपको पहले ही मैंने बता दिया भारोपी भाषा परिवार का है, ठीक है। आगे चलिए, यहां पर आप पूरी की पूरी देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर लिपि में लिखा जाता है। व्याकरण वह होता है जिसमें दोस्तों जिसके मतलब कुछ रूल होते हैं, जिनके रूल का पालन करके जो हमारी भाषा होती है वो व्याकरण निष्ठ बन जाती है, ठीक है। बोली क्षेत्रीय भाषाओं को, क्षेत्रीय बोलियों को बोला जाता है थोड़े से सीमित क्षेत्र में, और ये जो भाषा होता है जब काफी लोग बोलने लगते हैं एक ही प्रकार की बोलियों को, तो वो भाषा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। अगला यहां पर एक क्वेश्चन आता है, हथौड़ी बोली कहां बोली जाती है? हथौड़ी, ये देखिए ये सब आपको बहुत ज्यादा कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बोली से जरूर आएगी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हड़ौती जो है वो राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। राजस्थान में और भी कई सारी बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं मेवाती होता है, मालवी होता है, जयपुरी होता है, ठीक है, मेवाड़ी होता है। तो ये 4 प्रकार की मुख्य रूप से बोलियां होती हैं, इनको भी आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। हर प्रश्न में मैं आपको 4 से 5 बोलियां बता रहा हूं, 4 से 5 चीजें नया बता रहा हूं, जिससे आपको आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाए, ठीक है।
मेरी स्पीड थोड़ी हाई रहेगी, आपको पता, आपको लग रहा होगा बहुत तेज बोल रहे हैं सर, लेकिन ये स्पीड हाई रहेगी भाई, क्योंकि बहुत कम समय लेना है और 50 क्वेश्चन में हम आपको 150 क्वेश्चन बता डालेंगे। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो मैंने आपको बताया 4 भाषा परिवार हैं और हिंदी हमारी भारोपी भाषा परिवार की है। तो यहां पर अब आपसे पूछ रहा है कि द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी बोली है? बंगला है कि उड़िया है कि असमिया है या कन्नड़ है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, आपको बताइए कौन सा है। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कन्नड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या ... है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कुल 11 स्वर हैं। और एक चीज और, अगर आपको पूछ लिया जाता है कि रसों की संख्या कितनी है, नॉर्मली पूछेगा तो 9, भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तो 8, और यहां पर सूरदास या तुलसीदास के अनुसार पूछेगा तो 11, और अगर अस्थायी भाव की संख्या पूछ ले तो 11। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, यहां पर है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह नहीं है? यानी कि इसमें एक ऐसा विकल्प है जो पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो है। नारी, महिला, औरत, ये भी है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक, आग, अग्नि और अनल, ये आग, अग्नि और अनल है, लेकिन पहाड़, पर्वत और पुस्तक नहीं है, क्योंकि पहाड़ और पर्वत के बाद यहाँ पे गिर आना चाहिए था। गिर भी पर्वत को कहते हैं। तो यहाँ पे पुस्तक आ चुका है, पुस्तक का अलग होता है। तो यहाँ पर ये सी विकल्प है वो नहीं है, और ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको चंद्रमा का हो गया, आग का हो गया, कमल का हो गया, इन सब का तो रटा ही होना चाहिए। तो चंद्रमा का ऑप्शन है विधु, शशि, चांद और सूद। तो यहां पर दोस्तों आपको पता है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो यहां पे जो सूत है दोस्तों, ये पर्यायवाची नहीं होगा, और ये जो सूत है ये यहां पर जो है वो यहां पर सारथी का होता है। ठीक है, सूत किसको कहा जाता है? सारथी कहा जाता है। ठीक है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के समय में सारथी जो होते थे, यानी रथ को चलाने वाले जो होते थे, वे एक खास लोग होते थे, और वे एक माँ के ऐसे, मतलब वे ऐसे माँ के पुत्र होते थे। जाने दीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो सरस्वती शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाला अर्थ कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो भागीश्वरी या शारदा, वाणी, सुधी। तो यहां पर दोस्तों ये जो सुधी है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुधी जो है वो पंडित का पर्यायवाची शब्द है। तो यार मतलब पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्तियां, ये सब आपको तो पूरा याद कर ही लेना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, यहां पर देख रहे हो कितना अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला यहां पर मतलब प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? बादल, मेघ, वायु, समीर। तो यहाँ पे बादल का मेघ, वायु का समीर सही है। युद्ध, रण, संग्राम, समर, सहचर, संगी, साथी, दोस्त, मत्स्य, मछली, मीन, मकर। तो यहाँ पर गलत विकल्प होगा वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो मेरे को लगता है डी, यहाँ पर जो है मत्स्य, मछली और मीन, मकर जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मकर जो होती है वो राशि होती है और मीन जो मछली को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मकर जो है वो गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जब आपसे यहाँ पर जैसे मत्स्य, मछली है, इसका पूछेगा तब ये डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। यहाँ पर विकल्प गलत एक चीज का हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विकल्प वो गलत होगा जिसमें चारों एक का पर्यायवाची नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मत्स्य, मछली, मीन, मकर तो एक का ही है। सहचर, संगी, साथी, दोस्त भी एक का है। युद्ध, रण, संग्राम, समर भी एक का है। लेकिन यहाँ पे बादल, मेघ, वायु, समीर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बादल, मेघ तो है बादल का पर्यायवाची, लेकिन यहाँ पे वायु और समीर जो है वो हवा का पर्यायवाची हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, फाइनली कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? तो यहाँ पे मोद के हैं कि हर्ष के हैं कि आनंद के हैं या क्रोध के हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रोध के हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रोध के जो पर्यायवाची हैं वो भी देख सकते हो, हर्ष के पर्यायवाची भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पाहारी किसे कहा जाता है? जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, या जो कम खाता हो, या जो पकवान खाता हो। तो अल्पाहारी का मतलब होता है जो कम खाता हो। कहते हैं मैं भैया अल्प भोजन करूंगा। और यहाँ पे विद्यार्थी लक्षण में भी कहा गया है अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो यहाँ पे अल्पाहारी जो होता है यानी कम खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे डी जो होगा वो सही होगा। अल्पाहारी कहा जाता है जो कम खाता हो, और ये जो फल खाता है उसे फला। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर उचित एवं शुद्ध वाक्य निकालना है। तो यहाँ पर जो उचित वाक्य हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी जो है बस करते हैं इतना ही क्वेश्चन। रात के 8 बजे फिर से हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।